बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 8 और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी और एसपीएससी के वो तमाम एग्ज़ाम्स जिनके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस का पोर्शन इंक्लूडेड होता है। और जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का पोर्शन इंक्लूडेड होता है तो वहाँ पे विंडोज़ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी शामिल होते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ शुरू करवाई है और ये 8वीं वीडियो है इस सीरीज़ की। और आज की इस वीडियो में मैं विंडोज़ 10 से रिलेटेड पार्ट 4 एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। इससे पहले मैंने इस सीरीज़ में विंडोज़ 8.1 के 4 पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं और विंडोज़ 10 का आज 4 पार्ट और ये आखिरी पार्ट है। और फिर इसके बाद हम विंडोज़ 11 पे बात करेंगे। तो आज की इस विंडो सीरीज़ का पहला एमसीक्यूज़ है, in Windows 10 what features allow you to organize and manage fonts। तो fonts को मैनेज करने के लिए और उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाके हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। What is the shortcut key for minimizing all open windows in Windows 10? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ प्लस डी, यानी कि हमने विंडोज़ का बटन प्रेस करना होता है और इसको होल्ड करते हुए डी का बटन प्रेस करना होता है। तो अब आपको मैंने यहाँ पे शो किया, तो जैसे ही मैंने विंडोज़ प्लस डी प्रेस किया तो मेरी सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो गई। और अब दोबारा से मैं विंडोज़ प्लस डी प्रेस करता हूँ तो वो विंडोज़ दोबारा से मेरे सामने ओपन हो जाती हैं। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे ए। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमल्टेनियस टच पॉइंट्स सपोर्टेड बाय द विंडोज़ 10 फॉर द टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो इसके दुरुस्त ऑप्शन है सी, 20 टच पॉइंट्स सिमल्टेनियसली विंडोज़ 10 टच स्क्रीन डिवाइसेस पे सपोर्ट करती है। और फिर उसके बाद विच विंडोज़ 10 फीचर अलाउ यू टू रोल बैक टू ए प्रीवियस वर्जन ऑफ ए ड्राइवर। रोल बैक का मुराद के लेट्स सपोज हमने एक ड्राइवर अपडेट किया और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो हम पुराने वर्जन पे जाना चाहते हैं। तो अगर हम पुराने वर्जन पे दोबारा से शिफ्ट होते हैं तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रोल बैक, यानी कि जो सेटिंग हमने अपडेट की या जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म किया उसको रिवर्स करना, प्रीवियस स्टेट पे दोबारा वापस जाना। तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है रोल बैक। और रोल बैक करते हुए अगर हम डिवाइस ड्राइवर के पुराने वर्जन पे जाते हैं तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो डिवाइस मैनेजर हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन होती है जिसमें जाके हम अपने ड्राइवर से रिलेटेड तमाम तरह के ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, जिसमें ड्राइवर को अपडेट करना, इंस्टॉल करना, डिलीट करना या इसके अलावा ड्राइवर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो डिवाइस मैनेजर में अवेलेबल होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स इन द विंडोज़ 10। तो इसका जो पर्पज़ होता है कि हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट को सर्विसेज रेट कर सकते हैं या उनकी इवेल्युएशन करते हुए उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। Which Windows 10 feature allows you to connect to a wireless device। तो इसकी ऑप्शन भी यहाँ पे दुरुस्त है। In Windows 10 what is the purpose of disk cleanup utility। तो ये यूटिलिटी इस्तेमाल होती है अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, ताकि हमारी अनयूज स्पेस जो अननेसेसरी फाइल्स ने अवेल की हुई होती है उसको फ्री किया जा सके। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट इन विंडोज़ 10। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मेल, सी ऑप्शन दुरुस्त है। In Windows 10, what is the keyboard shortcut for taking a screenshot of the active Windows। तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन। यहाँ पे मैं Alt का बटन प्रेस करता हूँ और प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन कैप्चर हो चुकी है। और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा या कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये मेरी स्क्रीन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको प्रेस करके दिखाया, तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जो विंडो मैंने कॉपी की थी, यानी कि Alt
प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस किया था तो मेरी स्क्रीन पे जो कुछ भी नज़र आ रहा था उसको कॉपी कर लिया गया, और अब मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया है तो वो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो इसी तरह हम इसकी ऑप्शन ए को दुरुस्त मानते हैं। और इसके अगर मज़ीद बात की जाए, दिस कीबोर्ड शॉर्टकट कैप्चर्स a screenshot of the currently active windows in Windows 10 and places it in the clipboard ready to be pasted into an application or document. फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द विंडोज़ इंक वर्क स्पेस इन विंडोज़ 10। तो इसका जो पर्पज़ होता है ये हमारी पेन या टच इनपुट डिवाइसेस उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हम डिजिटल पेन जो इस्तेमाल करते हैं। What is the default location for storing user files in Windows 10? तो users फाइल C/user फोल्डर में स्टोर्ड होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और in Windows 10, the default location for the storing users file including documents, downloads, pictures and other personal data is within the C folder या C डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। Each user has their own subfolder within this directory to organize and store their files। तो अगर मल्टीपल यूज़र एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर हर सब फोल्डर को एक डिफरेंट यूज़र रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि यूज़र्स का जो फोल्डर है उसमें सब यूज़र्स या सब फोल्डर बनाए जाते हैं और वो हर सब फोल्डर एक डिफरेंट यूज़र्स के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर उसके बाद आते हैं इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द विंडोज़ डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन। तो ये हमें फ़िशिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर फ़िशिंग की बात की जाए तो फ़िशिंग इज़ अ टाइप ऑफ द साइबर अटैक इन विच द अटैकर यूजेस डिसेप्टिव टेक्निक टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल पासवर्ड्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। कि हमें अटैकर डिसेप्टिव टेक्निक इस्तेमाल करते हुए, ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड्स हो सकते हैं, या इसके अलावा जो हमारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं वो हमसे हासिल करने की कोशिश करता है। और उसका पर्पज़ ये होता है कि हमारे एसेट्स को एक्सेस करना। और ये फ्रॉडुलेंट ईमेल्स, मैसेजेस, वेबसाइट्स या इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी सूरत हो सकती हैं। और ये अपने आप को एज़ किसी बैंक का नुमाइंदा या गवर्नमेंट एजेंसी से बिलोंगिंग या किसी भी रेप्यूटेबल कंपनी से बिलोंगिंग शो करके आपको डिसेप्टिव टेक्निक के ज़रिए आपसे इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल शो करता हूँ कि अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मुझे मिला जिसकी मालियत थी $1000 और उसमें मैंने एक टास्क परफॉर्म करना था। और जैसे ही मैंने वो टास्क कंप्लीट किया तो मेरा जो सर्विस बायर था उसने मुझे कहा कि आप टास्क सबमिट करके मेरे पेमेंट मैनेजर से कांटेक्ट करें, और उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया। मैंने जब उससे कांटेक्ट किया तो उसने मेरी बैंक डिटेल्स मुझसे मांगी ताकि मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र किए जा सकें। और जैसे ही मैंने उसको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की तो उसने मुझे थोड़ी देर वेट करने को कहा। और जैसे ही जब मैंने कुछ देर वेट किया तो फिर उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं और आपने उस पे जाके अपनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और वहां से एक कोड जनरेट होगा और वो कोड आपने हमें प्रोवाइड करना है। तो जब मैंने उसको देखा तो वो इन एक्चुअल मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन करके मेरे बैंक अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे थे, और अगर मैं उनके कहे हुए तरीके के मुताबिक परफॉर्म करता तो वो हो सकता था कि मेरे बैंक की अमाउंट सारी की सारी उसमें से हैक करके ले जाते। तो मैंने उनका वो काम परफॉर्म नहीं किया, और मैंने जब उनसे कहा कि आप किसी और वे में मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र करें तो उन्होंने फिर वो अकाउंट ब्लॉक करके वहाँ से गायब हो गए। तो इस तरह के फ़िशिंग अटैक परफॉर्म किए जाते हैं।
फिर उसके बाद आते हैं विच विंडोज़ 10 एडिशन इज़ इंटेंडेड फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड इंक्लूड्स एडवांस मैनेजमेंट फीचर्स। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है विंडोज़ 10 प्रो, जो कि स्मॉल बिजनेसेस और जिसमें एडवांस मैनेजमेंट फीचर्स होते हैं, इसके लिए हम विंडोज़ 10 प्रो इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टोरेज सेंस फीचर। तो ये इस्तेमाल होता है कि ऑटोमेटिकली हमारी डिस्क को फ्री अप करता है, यानी कि उसमें जो टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं या अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको ऑटोमेटिक वे में डिलीट करता है। और फिर उसके बाद विच विंडोज़ 10 फीचर अलाउज यू टू क्रिएट ए सिक्योर एंड सेपरेट इन्वायरमेंट फॉर रनिंग द ऐप। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ सैंडबॉक्स। विंडोज़ सैंडबॉक्स की अगर बात की जाए तो इट इज़ द विंडोज़ 10 फीचर दैट अलाउज यू टू क्रिएट ए सिक्योर एंड सेपरेट इन्वायरमेंट फॉर द रनिंग ऐप। इसके ज़रिए हम लाइट वेट आइसोलेटेड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें हम अनट्रस्टेड एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, और ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। और जैसे ही हम वो अप्लाइड शुदा सैंड बॉक्स डिस्कार्ड करते हैं तो उसके अंदर हमने जो भी इस्टेब्लिश किया होता है या जो भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है, और ये इतनी सिक्योर होती है कि हमारी जो एक्चुअल रनिंग एप्लीकेशन यानी कि हमारा जो एक्चुअल डेस्कटॉप होता है उसको उसके पोटेंशियल रिस्क के फैक्टर से प्रिवेंट करता है, यानी कि जो हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस अनट्रस्टेड एप्लीकेशन के रिस्क से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर उसके बाद अगर बात करें विच विंडोज़ 10 एडिशन इज़ टारगेटेड टूवर्ड द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्प्लेक्स आईटी नीड्स। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ 10 एंटरप्राइज। और फिर उसके बाद इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम। तो ये हमारे मल्टीमीडिया फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए या हमारी जो भी पर्सनल फाइल्स होती हैं हमने डिफरेंट फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज की होती हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। विच विंडोज़ 10 फीचर अलाउज यू टू क्रिएट ए पासवर्ड रीसेट डेस्क। तो इसके लिए हम क्रेडेंशियल मैनेजर का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड्स को या डिस्क के जो पासवर्ड्स होते हैं उनको रीसेट कर सकते हैं। In Windows 10, what feature allows you to share files and printers on the local network? तो इसके लिए हम होम ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। What is the purpose of Windows Credential Manager in Windows 10? तो ये हमारे पासवर्ड को स्टोर करने और मैनेज करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। What is the purpose of the Windows subsystem for the Linux, जिसको इन शॉर्ट WSL भी कहा जाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है विंडोज़ 10 में, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें हम लाइनक्स एप्लीकेशंस को नेटिवली रन कर सकते हैं, यानी कि हम लाइनक्स एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे ही विंडोज़ 10 पे रन कर सकते हैं जैसा कि वो लाइनक्स के अंदर रन हो रही होती हैं। इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टोरेज स्पेसेस फीचर। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल ड्राइव्स। इस पर अगर मज़ीद बात करें तो इट प्रोवाइड्स ए वे टू पूल टुगेदर मल्टीपल फिजिकल डिस्क इनटू वन लॉजिकल वॉल्यूम नोन एज द स्टोरेज पूल। इसका मतलब ये कि अगर हमने अपने सिस्टम में मल्टीपल फिजिकल डिस्क को कनेक्ट किया हुआ है तो वो हमें लॉजिकली एक ही वॉल्यूम में मर्ज करके एक बड़ी स्टोरेज शो करती है, और हम उसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है रिडेंटेड एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, जिसके ज़रिए हम अपनी मल्टीपल डिस्क को मिरर कर सकते हैं, उनकी पैरिटी स्पेसेस को मैनेज कर सकते हैं या इसके अलावा स्ट्रिपिंग कर सकते हैं। और ये हमें इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है रेड की, ताकि हम अपने सिस्टम में रिडंडेंसी और इंक्रीज कैपेसिटी या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के। और फिर उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो इट्स ए फीचर डिज़ाइन फॉर ऑप्टिमाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज रिसोर्सेज।
اور پھر اس کے بعد اگلا کویشچن ہے ان ونڈوز 10 واٹ از دا پرپز آف دا ڈلیوری آپٹیمائزیشن فیچر. تو یہ یوز ہوتا ہے انٹرنیٹ بینڈ وڈتھ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کہ جب ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا سسٹم اپڈیٹس سرچ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ چیز مینیج کرتے ہیں کہ اپڈیٹس کے لیے ہماری کتنی بینڈ وڈتھ الوکیٹ ہونی چاہیے، تو اس چیز کی آپٹیمائزیشن اس میں پرفارم کی جاتی ہے. In Windows 10, what is the keyboard shortcut for taking a screenshot of the entire screen? تو اس کے لیے ہم پرنٹ اسکرین کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پرنٹ اسکرین کلک کیا تو اب میں جہاں سے بھی چاہوں اپنے کرسر کی مدد سے یعنی ماؤس ایرو کی مدد سے میں یہاں پہ ایریا سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ فل اسکرین بھی ہو سکتی ہے یا اسکرین کا کچھ پارٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں ایک اور آپشن استعمال کرنا چاہوں تو آلٹ پلس پرنٹ اسکرین، اس کے ذریعے میری تمام کی تمام اسکرین یعنی کہ یہ پوری اسکرین ایک ہی بار میں میرے کلپ بورڈ میں کاپی ہو جائے گی اور میں اس کو کسی بھی ایڈیٹنگ ایپلیکیشن میں یا ڈاکومنٹ میں پیسٹ کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اگلے کویشچن پہ آتے ہیں وچ ونڈوز 10 ایڈیشن اسپیسیفکلی ڈیزائن فار دا یوز ان دا لو کاسٹ ڈیوائسز اینڈ دا ایجوکیشن سیکٹرز. تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ونڈوز 10S. اس کے بارے میں ہم پریویس ویڈیوز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ اٹ از اے اسٹریم لائن اینڈ سیکیور ورژن آف ونڈوز 10 دیٹ اونلی الاؤز دا انسٹالیشن آف دی ایپس فرام دا مائکروسافٹ اسٹور. کہ اس کے ذریعے ہم اپنے سسٹم کو مینیج کر سکتے ہیں کہ اس میں صرف لمیٹڈ اینڈ کنٹرول فنکشن پرفارم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم ایپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو صرف مائکروسافٹ اسٹور سے ہی انسٹالیشن کی جا سکتی ہے. اور یہ سسٹم نارملی استعمال ہوتا ہے مختلف قسم کے کلاسک میں یا ایجوکیشنل پرپزز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ونڈوز 11 سے ریلیٹڈ. تب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.